अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से कहीं चला जाए और लौटे तो क्या वही समय उसका अपेक्षा करेगा? प्राचीन ग्रंथ कहते हैं नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे लोग हैं जहां समय हमारी दुनिया जैसी नहीं चलता और उनमें सबसे रहस्यमय है पाताल लोक। हम जो देखते हैं वही पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। हमारी प्राचीन ग्रंथों में लोक का अर्थ है अलग स्तर की वास्तविकताएं। ऊपर स्वर्ग, महरलोक, ब्रह्मलोक और नीचे अधोलोक, जिनमें प्रमुख है पाताल लोक। परंतु आश्चर्य की बात यह है, पाताल को अंधकार या नरक नहीं बल्कि एक विकसित व्यवस्थित दुनिया के रूप में भी वर्णित किया गया है। अगर ये केवल कल्पना होती तो अलग अलग ग्रंथों में एक जैसा वर्णन क्यों मिलता? भागवत पुराण में पाताल को कई स्तरों वाला अधोलोक बताया गया है, जहाँ जीवन की अपनी संरचना है। विष्णु पुराण लोकों की व्यवस्था को वर्णना करता है, जहाँ ऊपर और नीचे सिर्फ दिशा नहीं बल्कि अलग अस्तित्व है। गरुड़ पुराण अधोलोकों का विस्तृत वर्णन देता है, जो संकेत करता है कि ये विचार गहरे और व्यवस्थित है। 3 अलग स्रोत, एक जैसी धारणा, क्या ये केवल कथा है या किसी अनुभव की स्मृति? पाताल लोक की पहचान जुड़ी है नागों से। नागलोक एक ऐसा लोक जहाँ नाग केवल जीव नहीं बल्कि ज्ञान और शक्ति के प्रतीक माने गए हैं। कई वर्णों में उनका समाज, उनकी संस्कृति और उनकी उन्नत समझ का प्रसंग है। और यही नहीं, दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं में भी नागों की कथा मिलती है। क्या ये किसी खोई हुई सभ्यता की गूंज है या किसी और लोक का संकेत? अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर पाताल लोक है तो वहाँ समय कैसा चलता है? प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी घटना मिलती है जो इस रहस्य को समझाने में हमारी सहायता कर सकती है। राजा ककुदमी अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मलोक गए थे केवल कुछ ही समय के लिए, परंतु जब वो वापस लौटे तो पृथ्वी पर सतयुग बीत चुका था और द्वापर युग चल रहा था। यानी जहाँ वो गए थे वहाँ का समय पृथ्वी से अलग था। अब सोचो, अगर ब्रह्मलोक जैसे उच्च लोकों में समय अलग चल सकता है तो क्या अधोलोक जैसे पाताल लोक में भी समय का प्रभाव भिन्न हो सकता है? कुछ कथाओं में कहा गया है कि लोक केवल स्थान नहीं बल्कि आयाम है, जहाँ समय रेखीय नहीं बल्कि अलग तरह से अनुभव होता है। अगर ऐसा है तो पाताल लोक कोई गहरी गुफा नहीं बल्कि एक ऐसी परत हो सकती है जो हमारी दुनिया के साथ साथ उपस्थित है। अब प्रश्न, क्या इसका कोई संबंध हमारी धरती से भी हो सकता है? दुनिया भर में ऐसी गुफाएं, सुरंगें और स्थान मिले हैं जिनकी गहराई आज भी रहस्य है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार भूलोक के नीचे 7 अधोलोक होते हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और सबसे नीचे आता है पाताल। कुछ ग्रंथों में संकेत मिलता है कि हर लोक के बीच बहुत ही विशाल दूरी हो सकती है, परंतु ये भौतिक दूरी नहीं बल्कि अलग अस्तित्व या आयाम माने जाते हैं। कोई अंतिम प्रमाण नहीं। धरती में भी कुछ स्थान हैं जिसे अधोलोक से जुड़ा माना जाता है। कोई अंतिम प्रमाण नहीं, पर संकेत अवश्य है कि हमारी समझ अभी पूरी नहीं है। तो सच्चाई क्या है? पहली संभावना, पाताल लोक एक प्रतीक है हमारी चेतना या आंतरिक स्तरों का। दूसरी संभावना, यह एक अलग आयाम में उपस्थित दुनिया है। दोनों ही स्थितियों में रहस्य अभी भी बाकी है। सोचो, अगर हमारी दुनिया के नीचे या उसके समानांतर एक और दुनिया हो जहाँ समय अलग हो, जीवन अलग हो और नियम भी अलग हो, तो क्या हम सच में अकेले हैं या हम एक बहुत ही बड़े ब्रह्मांड की सिर्फ एक परत हैं? परंतु यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर पाताल लोक में समय अलग चलता है तो क्या ये संभव है कि कुछ मनुष्य या फिर ऋषि जो प्राचीन काल में वहाँ गए थे वो अभी भी वहाँ हो और जब वापस आए तो इस दुनिया में हजारों साल बीत चुके हो, जैसे राजा ककुदमी के साथ हुआ था? परंतु ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। प्राचीन कथाओं में एक और घटना मिलती है, राजा लवण की, जहाँ एक जादूगर ने उन्हें कुछ ही क्षणों में पूरी जीवन का अनुभव करा दिया, जैसे समय उनके लिए अलग हो गया हो। एक दिन राजा लवण अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर मंत्री, सैनिक और विद्वान उपस्थित थे।
तभी दरबार में एक विचित्र जादूगर प्रवेश करता है। जादूगर ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप एक ऐसा अनुभव करना चाहेंगे जो आपने पहले कभी ना की हो। राजा लवण, जो स्वभाव से जिज्ञासु थे, तुरंत तैयार हो गए। जादूगर ने अपनी शक्ति से एक अद्भुत घोड़ा प्रकट किया। वह अश्व साधारण नहीं था। राजा जैसे ही उस पर सवार किए, अचानक सब कुछ बदल गया। राजा अब अपने दरबार में नहीं थे। वह एक सुने और अनजान प्रदेश में पहुंच चुके थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, ना कोई पहचान, कोई वैभव नहीं था। अब वह एक साधारण गरीब मनुष्य बन चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने उस जीवन को स्वीकार किए। समय बीतता गया। उन्होंने विवाह किए, उनके संतान हुए और एक छोटा सा परिवार बस गया। राजा लवण ने उस जीवन में सुख भी देखा, दुख भी सहा, अपमान भी झेले, प्रेम भी पाया। उन्हें ऐसा लगा जैसे यही उनकी सच्चाई है। वर्षों बीत गए, परंतु फिर एक दिन विपत्ति आई। सब कुछ छिन गया, परिवार बिछड़ गए। राजा पूरी तरह से निराश हो गए और तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। राजा ने अपनी आंखें खोली और देखा वह फिर उसी दरबार में बैठे हैं। मंत्री, सैनिक सब वहीं खड़े थे। दरबारियों ने कहा, महाराज, अब तो बस कुछ ही क्षणों के लिए मौन हो गए थे। राजा लवण स्तब्ध रह गए। जहां उन्होंने वर्षों का जीवन जिए, वह वास्तव में केवल कुछ ही क्षणों का अनुभव था। यह कथा हमें बताती है, समय केवल बाहरी नहीं, मन और चेतना से भी उत्पन्न होती है। पाताल लोक, कथा, प्रतीक या छुपी हुई सच्चाई। अगर कोई वहां जाए तो क्या वह उसी समय में लौटेगा जिसे वह छोड़कर गया था? आप क्या मानते हैं? क्या अलग अलग लोकों में समय सच में बदल सकता है? कमेंट में अवश्य बताना। और जब हम 14 लोकों की बात करते हैं तो ये सिर्फ स्थान नहीं, बल्कि अलग अलग स्तर हैं जहां समय का प्रभाव भी बदल सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह सृष्टि 14 अलग अलग लोकों में विभाजित है। यह लोक केवल स्थान नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर हैं। ऊपरी 7 लोक, उच्च लोक, सबसे ऊपर आता है सत्य लोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ समय लगभग स्थिर हो जाता है। इसके नीचे आता है तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, जहाँ का शासन है, भूवरलोक और अंत में भूलोक यानी हमारी धरती। यही वह स्थान है जहाँ कर्म, संघर्ष और जीवन का वास्तविक खेल चलता है। नीचे के 7 लोक, भूलोक के नीचे भी 7 लोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये लोग अंधकारमय अवश्य हैं, लेकिन ये केवल नरक नहीं है। इनमें भी जीवन है, शक्ति है और रहस्य है। तो क्या पाताल लोक उन 14 लोकों में से एक ऐसा आयाम है जहां जाने वाला कभी उसी युग में वापस नहीं आता? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, सत्य और धर्म का स्वर्ण युग, त्रेता युग, मर्यादा और आदर्श का युग, द्वापर युग, संघर्ष का युग, कलयुग, अज्ञान और अधर्म का युग। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये युग एक लाइन में नहीं चलते, ये एक चक्र में घूमते हैं। अर्थात सतयुग से त्रेता, त्रेता युग से द्वापर और द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर से सतयुग। यानी हम अभी इस चक्र के सबसे अंतिम चरण में हैं। हर युग की अवधि: सत्य युग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी वैज्ञानिक दावा को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समझना है। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों और युगों की कथाओं के लिए प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु।